नमस्कार। कृषि दर्शन देख रहे सभी किसान भाइयों बहनों को स्वाति अग्निहोत्री का नमस्कार। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है प्राकृतिक खेती द्वारा धान, मक्का व बाजरे की फसल की पैदावार। और इस विषय पर अधिक जानकारी के साथ आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चौधरी परमानंद जी। और ये सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत स्टूडियोज में। नमस्कार दोस्तों जी। दर्शकों, ये बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और इनका कार्य है प्राकृतिक खेती। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी चौधरी जी कि प्राकृतिक खेती ही क्यों? प्राकृतिक जैसे नाम से विदित है, प्राकृतिक माने कुदरती जी। जैसे हमारे वन है और पेड़ पौधे हैं जिनको कुदरत द्वारा ही सब कुछ दिया जा रहा है, ना को खाद देते हैं ना पानी देते हैं, कुदरती जो अपने आप हो रहे हैं और बहुत बढ़िया लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं। इसीलिए हमारे पास कुछ अनाज भी ऐसे हैं, फसलें हमारी ऐसी है जिनको कि हमारे बुजुर्ग बीजते थे। इसमें कोई खाद नहीं लगती, वही खाद लगती जो पशु वगैरह जितनी रिक्वायरमेंट होती, उसी पर मैं काम कर रहा हूँ। पैदाइशी किसान हूँ और उसी के ऊपर आज मैं स्वागत करता हूँ। दूरदर्शन शिमला मेरे को बुलाया गया है। नमस्कार सबको। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि जो आज का हमारा विषय है प्राकृतिक खेती द्वारा बाजरा, मक्का और धान की पैदावार, तो क्या इससे फ़ायदा रहेगा हमारे किसान भाइयों बहनों को अगर प्राकृतिक विधि से इन चीज़ों की पैदावार की जाती है? देखो, नेचुरली है जो प्राकृतिक चीज़ें जिनको खाद नहीं लगेगा, कोई दवाई नहीं लगेगी, कोई और चीज़ नहीं लगेगी जो, क्योंकि हाइब्रिड को जो लगती है, हाइब्रिड बोलता है मेरे को आप खुराक दीजिए, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करिए, मैं आपको फसल दूंगा। हमारे बीज बोलते हैं हमारे को आप कुछ भी नहीं दीजिए तो हम आपको फसल देंगे। जी। हाँ जी। और कोई बीमारी नहीं देंगे, कोई बीमारी नहीं देंगे, न्यूट्रिएंट भी नहीं कि फुल जो पोषक तत्व हमारे में है वो हम आपको देंगे, जहर मुक्त देंगे। जी। और ये जो इतनी सारी फसलें आपने सामने रखी हैं, तो इसके विषय में आप हमारे किसान भाइयों बहनों को बताइए ज़रा। सबसे पहले तो बताऊंगा कि हमारी लोकल मक्की है जी, जिसको हम लोकल हमारे बुजुर्ग बीजते थे, लोगों ने छोड़ दी थी क्योंकि इसकी एवरेज कम बताते थे। इस साल बड़ी भारी बारिश हुई, पानी पानी खड़ा हो गया। हमारी जो हाइब्रिड थी मक्की बिल्कुल भी नहीं हुई है। किसानों की आप रिपोर्ट देखिए, सब कुछ देखिए, पर हमारी इस मक्की में जो लोकल हमारी देसी है इसने बिल्कुल वैसी फसल दी। इसको पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, सूखे का फर्क नहीं, सहन कर लेती है दोनों चीजें। और इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू है जी। और कोई दाना कम नहीं है इसमें, कोई दाना कम नहीं है, कोई बीच में कोई क्रैकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बम्पर फसल इसकी हुई है, पानी में भी इस बार, सूखे में भी होती है, दोनों चीजें सहन कर लेती है। ये भी हमारी लोकल साठू मक्की जिसको बोलते हैं, 7 दिन में तैयार होने वाली थी। जो कितनी बढ़िया मक्की, ये निक में छांट के लाया हूँ, ये मेरे अपने घर में हुई और बिल्कुल बम्पर फसल इसकी है जी। क्या बात है। हाँ जी। तो आप सभी को विदित है कि इस बार हिमाचल में कितनी त्रासदी आई, कितनी बारिश है ना, अच्छी से अच्छी फसलें खराब हुई हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि प्राकृतिक तौर से ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ये बिल्कुल सही आज हमें नज़र आ रही हैं और इनकी बम्पर पैदावार भी हुई है। सर, ये भी बताइए आप हमारे दर्शकों को, ये बाजरा, ये कोदा है ना जो मुझे नज़र आ रहा है, ये सर कोदा है जी, जिसको हमारे बुजुर्ग पहले खाते थे बिना सब्जी के जी। ये बिना सब्जी के इसकी रोटी जो आज पका दो, महीने बाद इसको गर्म करो, वैसी की वैसी ताजी रहेगी। क्या बात है। ये हमारा ये उनका गरीबों का खाना जिसको बोलते थे। बीच में हाई ब्रिज फसलें चली, हम VIP बन गए, हमने खाना छोड़ दिए। अब दोबारा इसमें यूनिवर्सिटी में खोज हुई इसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू थी। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्कूलों में मिड डे मील में भी इसको कर दिया मोटे अनाज को कि बच्चों को दो इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू है, यूनिवर्सिटी में प्रमाणित है ये। और मैं तो इसी को खाता हूँ जी, खा रहा हूँ। जो इसमें 100 साल तक हमारे बुजुर्ग बोलते थे, हमारे तो 10-15 साल तो मेरे को करते हो गए। इसमें ना कोई कीड़ा लगता है ना, बिल्कुल इसमें सेल्फ लाइफ है इसकी। इसमें कोई फर्टिलाइजर उर्वरक बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं किया, कोई दवाई इसमें ना होती है। अगर ज्यादा इसमें फर्टिलाइजर तो क्या होता है, इसमें पैदावार नहीं आती, भभक जाता है जिसको बोलते हैं। अच्छा। ओवर हो जाता है। इसमें नेचुरली में ही इसकी पैदावार आएगी। और इसके गुण इतने हैं कि इसमें बड़ी भारी न्यूट्रिएंट वैल्यू है। एंटी कैंसर भी है, एंटी बीमारी कोई भी है इसमें। इस अनाज को मोटा अनाज जिसको बोलते हैं। दर्शकों, इसे अकाल का अनाज भी कहा जाता है। और जैसे ये कह रहे हैं कि महीने महीने तक इसकी रोटी खराब नहीं होती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, ये क्या है? ये जाटू धान जिसको लाल चावल जिसका निकलता है, जलटू जिसको बोलते हैं जी। हम जाटू बोलते हैं, इसका नाम असल में जलटू है।
जी। जलटू के डिस्ट्रिक्ट रोडू में एक गांव है जिस नाम से कोई ये धान वहाँ से प्रचलित है। अच्छा जी। तो वहाँ से इसका बीज लाया था और बड़ा अच्छा खाने के लिए लाल इसका चावल होता है और इसकी मांड भी बड़ी मीठी होती है पीने के लिए, पीछी जिसको हम बोलते हैं। हम तो चावल का भात बना लेते हैं और जिसमें मांड की सब्जी भी बना लेते हैं। ये क्या बात है। और मांड में अपने आप गुण सारे गुण इसी में है जी। जी जी। तो क्या ये आज भी उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है जी। जी। और ये जो तीसरा मैं देख रही हूँ, ये तीसरा मेथड है हमारे बाइला गांव सुंदरनगर में पड़ा, जिसको बाइला बासमती बोलते हैं जी। बाइला बासमती राजा महाराजा इसको अपने टाइम में खाते थे, बड़ा वीआईपी इसको समझते थे। और आजकल हम राजे महाराजे बने हुए हमारे घर में बन रही है और हम इसको खा रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या चीज, इसमें बड़ी बड़ी खुशबू इसमें होती है इसके चावल में। और इसके जब हम बनाते हैं तो पड़ोस वाले बोलते हैं यार क्या बना रहे हैं भैया आप, इतनी इसमें स्मेल है जी। जी दर्शकों, ये मैंने अभी खुद खा के देखा था कच्चा और वाकई इसमें बहुत अच्छी एक सुगंध है और आप जरूर ट्राई कीजिए इसे। ये सर गुणों में भी भरपूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक पौधा है जी, बिना खाद के, बिना स्प्रे के, और इसकी फसल बम्पर फसल होती है और तैयार 4 महीने में तैयार हो जाती है जी। और 100 साल तक रख सकते हैं इसको। बुजुर्ग बोलते थे 15-20 साल मेरे को होगी इसको रखे, ना इसमें कीड़ा लगेगा ना इसकी न्यूट्रीवैल्यू कम होगी जी। हाँ जी। तो सर आज के बच्चे हैं है ना, इतना मतलब मक्की की रोटी प्रचलन में मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, पर कई बिल्कुल नई जनरेशन है बिस्किट्स खा रही है, कुछ खा रही है, तो क्या ये भी संभव है कि इन चीज़ों की ऐसी चीज़ें भी उपलब्ध हो? देखो सर, ये मैम जी ऐसा है जी, 10 को ऐसा है कि मैं तो इसका आटा पिसा करके जी, मक्की का, कोदे का और अपने धान चावल का जी, ये बेकरी वाले नहीं होते जो बेकरी वाले आम होते हैं उनको 3 किलो आटा देना, चाहे कोदे का, चाहे मक्की का, चाहे चावल का, उसके साथ 2 किलो चीनी देनी, 1 किलो घी देना। ठीक, उसके बिस्कुट बनते हैं, हर एक चीज बनती है। 1 महीना तक आप पिप्पा भर के रखिए, कोई जरूरत नहीं दुकान से केमिकल वाले बिस्कुट लाने की या बच्चों को खिलाने की। जब भी मेहमान आएगा तभी लो, तभी ताजी की ताजी जी। मैं तो बना रहा हूँ घर में इसको जी। तो कितनी लागत आती है सर? लागत 200 रुपए लेते हो 3 किलो आटे का। क्या बात है। दर्शकों, जो हम पिज्जा वगैरह खाते हैं 300 से कम कोई नहीं आता है। फूड वैल्यू आप सबको बताए, ठीक है, कभी टेस्ट चेंज करने के लिए बहुत अच्छी बात है, पर ये प्योर चीज़ है और ये बिस्किट बच्चे खाएंगे तो आपको मम्मियों को ये भी चिंता नहीं है कि ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि अपने आप में पौष्टिक आहार है, सर्वगुण संपन्न है जी। और ये मैं मेडल भी देख रही हूँ यहाँ पे, तो सर इनके विषय में भी मैं दर्शकों आपको दिखाती हूँ। एक MS स्वामीनाथन जी ने हमारी इनकम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई थी 2011 में जी। उसमें हमारे MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के मसीह हैं जिनको बोला जाता है जी। अब ये भी थोड़े दिन पीछे हमारे से विदा हुए हैं जी, जी, तो जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कम से कम 45 किस्में धान की तैयार की हुई है, इसी की वजह से, इन्हीं की वजह से आज आत्मनिर्भर हम हुए हैं। मेरा सौभाग्य रहा, इनके द्वारा मेरे को प्राइज मिला, गोल्ड मेडल मिला दिल्ली चाणक्यपुरी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। क्या बात है जी, आपने हिमाचल को भी गौरवान्वित किया है। और ये देखिए दर्शकों, ये देखिए आप, ये हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री से समिट गुजरात में हुई थी गांधीनगर में जी, तो वहाँ पर मेरे को इन्होंने इसी अनाज पर ही जो वहाँ बात हुई थी, चली थी, तो मेरे को 51,000 रुपये का प्राइज और गोल्ड मेडल दे करके इन्होंने सम्मानित किया था। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने, एक कॉन्फ्रेंस हमारी दिल्ली ICR में थी, उसमें मेरे को 1 लाख का प्राइज और मेडल दे करके सम्मानित किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। क्या बात है, क्या बात है सर। और ये सर्टिफिकेट भी है इनका दर्शकों। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जब ये कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी तो उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था। सर ये सर्टिफिकेट है आप लोगों की शुभ आशीर्वाद से, हिमाचल की देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से। क्या बात है जी, आप वाकई में एक बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं। और ये देखिए दर्शकों, ये हमारे महामहिम गवर्नर बंगारू दत्तात्रेय जी महाराष्ट्र में एक हमारा कंपटीशन हुआ था एग्रीकल्चर से संबंधित, वहाँ मेरे को प्राइज इनके द्वारा दिया गया था, गोल्ड मेडल प्लस 21,000 रुपये जी। हमारे हिमाचल प्रदेश में गवर्नर भी रहे हैं बंगारू दत्तात्रेय जी। तो सर ये मेडल्स भी मैं देख रही हूँ, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कौन सा मेडल है? ये मेरे को किसान वैज्ञानिक की उपाधि माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी ने महाराष्ट्र बारामती में दी थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। तो वहाँ मेरे को ये हिमाचल प्रदेश से, मैं यहाँ से कंपटीशन करने के लिए गया था, तो वहाँ किसान वैज्ञानिक की उपाधि से सम्मानित किया गया जी। बहुत खूब। और एक ये भी मैं देख पा रही हूँ, हाँ जी, तो ये मेरा बॉडी डोनेट यानी कि देह दान का ये है, मैंने बॉडी डोनेट कर दी है अपनी
क्या बात है। ये बड़ी मुश्किल आई मेरे को, पहले दिल्ली जाना पड़ता था पर वहाँ नहीं हुआ। फिर IGMC वालों ने मना, क्योंकि आफ्टर डेथ 4 घंटे के अंदर बॉडी पहुँचनी चाहिए था। अब नेरचौक मेडिकल कॉलेज हुआ, वहाँ मेरी चॉइस पूरी हुई, इसमें मैंने बॉडी डोनेट कर दी है। एक किडनी मैंने डोनेट ऑलरेडी डोनेटेड है मेरी इस टाइम जो है, क्या बात दी हुई है। तो ये तो बहुत ही एक अच्छा संदेश और ये बहुत मानवता के लिए है, ये हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो ये बताइए आप हमारे दर्शकों को कि ये मेडल हम देख रहे हैं, ये मेरे को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था गुजरात में जी जी। और ये किस लिए था सर? एग्रीकल्चर का कोई समिट थी हमारी, उसी में मेरे को दिया। जी जी। कितना गौरवान्वित आप महसूस करते हैं अपने आप को? चलो मैं तो हिमाचल की पूरी जनता को करता हूँ, जी जी। जिन देवी देवताओं के आशीर्वाद से मुझे जाने का मौका मिला, कंपटीशन लड़ने का मौका मिला। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जी। ये एक और आपका मेडल? ये महाराष्ट्र में दिया था मेरे को बंगारू दत्तात्रेय जी ने। जी जी जी। तो ये भी आपको एग्रीकल्चर में ही मिला? बिल्कुल, कृषि में मिले जितने का अवार्ड है मेरे को जी, कृषि में। तो इतने सारे मेडल्स, इतनी आपकी उपलब्धियां देखकर क्या लोग प्रभावित होते हैं आपसे कि हाँ आप बताइए उन्हें? मैम जी बात ऐसी है कि मेरे को मास्टर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग भी करवाई हुई। आचार्य देवव्रत जी गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के जी। तो मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ पालमपुर यूनिवर्सिटी में जी। और उन्होंने हमारे को प्राकृतिक खेती के बारे में ज़्यादा जागरूक किया है जी। और इस वक्त हमको 3 लाख किसान जी इस खेती से जुड़े हुए हैं जी और कर रहे हैं और बड़ा इससे हमें महसूस होता भी हम जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। क्या बात है। लोगों को जहर से मुक्त कर रहे हैं। जी। ये कुछ हम अपने आप कोई भी समझते कि हमारे द्वारा पुण्य काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों देखिए, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें तैयार की हैं और मैं बाकायदा आपको दिखा सकती हूँ। तो ये बताइए, ये बीजामृत के विषय में आप बीज का जैसे नाम है बीज का अमृत। जी। जब हम बीज खेत में बीजते हैं तो हमने कुछ ऐसे अपने फार्मूले किए हुए हैं। बीज को अमृत, गाय, देसी गाय का गोंतर, देसी गाय का गोबर, ओके, और उसमें उसका लिक्विड करके बना करके बीज को इसमें 24 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, लेप कर देते हैं, डीप कर देते हैं, छाया में सुखाते हैं बीजने से 24 घंटे पहले। तो एक बन गया बीज अमृत, उसमें लेप हो गया। 24 घंटे के बाद हम इसमें खेत में बीजते हैं तो इसको ये डाइट मिलती रहेगी जब तक कि इसका पौधा नहीं बना। अमृत मिल गया, इसको अमृत कवच मिल गया एक। हाँ जी। उसके बाद देख पा रहे हैं ये जीवामृत। तो जीव के बाद, बीज के बाद जीव बनता है। जी। जीव को भी अमृत चाहिए जी। तो उसके लिए हमने कुछ जुगाड़ बनाया है सब। जैसे जो है ये पौधे, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ हमारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ना कीट पतंग खाता है ना जानवर खाता है। जैसे अमरूद हो गया, अखरोट हो गया, डोडे हो गया, सेगल हो गया, बन तबाखू हो गया, ये हमारी बिच्छू बुट्टी भी चलेगी। एक फुल्लू घास जो चला हुआ है जिसको बसरम बुट्टी बोलते हैं, उसका भी पर जब बीज उसमें बना हो, जब हरी हो तब उसके 5-7 बूटियों को लेकर के इनको काट करके और इस डब्बे में हम इसका लिक्विड 5-7 दिन के लिए सड़ाते हैं। देसी गाय का इसमें गौंतर पड़ना चाहिए। देसी गाय हमारे लिए अमृत है। जी बिल्कुल। उसमें बाद जो बन गया, जो भी बीज जीव जो बन गया उसके लिए इसकी स्प्रे 35 दिन में एक बार करनी। कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कीट पतंग आया कोई नहीं इसमें। जी। कितने दिन लग जाते हैं इसे बनाने में सर? बना 1 हफ्ते में तैयार हो जाती है। और कितने दिन चलता है ये? 6 महीने तक कम से कम चलेगा। क्या बात। पर एक मैं दर्शकों को, अपने किसान भाई देखने वालों को बता देता हूँ कि ये 16 लीटर का जो पंप हमारा होता है इसमें 1 लीटर ये डालना है, इसका ख्याल रखना। अदरवाइज ज्यादा पड़ेगा तो फसल को जला देता है। जी, ये मिकदार ध्यान में रखनी है। हाँ, मिकदार ध्यान जी। और ये अग्नेस्त्र हम देख पा रहे हैं, तो फिर इस विषय में भी आप अग्नि का मतलब ये चीज अग्नि के ऊपर पकाई गई है। अग्नि के ऊपर ये चीजें हम अग्नि के ऊपर गर्म करके इसका जब हम अस्त्र बनाते हैं और उसका स्प्रे खेत में करते हैं तो 2 काम करता है। एक तो न्यूट्रिएंट वैल्यू खाद का काम करेगा, दूसरा कीट पतंगे को खत्म करेगा, दूसरा ये जो हम खाते हैं अनाज इसको न्यूट्रिएंट वैल्यू देता है। जी। हाँ जी। दरेक अस्त्र, द्रेक जैसे हमारा नीम का पौधा नहीं होता नीचे प्लेन में, जी। उसी का भाई द्रेक हमारे यहाँ पहाड़ में होता है। ये कड़वा ही होता है। इसके पत्ते लेने हैं और उनको कूटना है और किसी छोटे ड्रम में या किसी 20 किलो लीटर के डब्बे में डाल करके 1 हफ्ता 10 दिन तक इसका वो साड़ा बनाना है। और गाय का गौंतर इसमें पड़ेगा देसी गाय का। जी। दूसरा हॉस्टन जर्सी फ्रीजियन ये गाय नहीं है, ये जानवर है। देसी गाय का जरूरी है और इसका लेप हो करके इसी की भी स्प्रे की जाती है 35 दिन के बाद। 6 महीने तक इसको हम रख सकते हैं बड़े आराम से। और एक ये 10 पर्णी, जैसे नाम से पता संस्कृत का 10 पर्णी में 10 किस्म के पत्ते।
जिनको न जानवर खाता है, जी। ना हमारा को कीट पतंगा लगता है, जैसे हमारा अमरूद है, जी। अखरोट है, जो भी पत्ते जिनको नहीं ये कोई चीज़ खाती है, तो समझो उसको कूट करके देसी गाय का उसमें गौंत्र लगा के साड़ा बना करके, ये जब उन पत्तों को कोई चीज़ खा रही है तो हमारी फसल को भी नुकसान नहीं करेगा कीट पतंगा। इसका जो स्प्रे करिए 35 दिन के बाद नेक्स्ट। क्या बात है जी। और इससे क्या है, हमारा ये जो केमिकल हम मोल लाते थे दवाई या स्प्रे, घर के जुगाड़ हैं जी, बिल्कुल पैसा बचेगा जी। सबसे ज़्यादा पैसा हमारा लगता है खाद के लिए और स्प्रे के लिए। इसमें 5 पैसे भी लगे, घर की गाय, घर के पौधे, घर का ही बनाने वाला, कोई हानिकारक नहीं है जी। ये सर्टिफिकेट भी हम देख रहे हैं कृषि ये मास्टर ट्रेनिंग का मेरे को सर्टिफिकेट दिया हुआ है जी। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि विभाग ने जी। इसमें क्या हम लोगों कम से कम 3 लाख किसान हमने ट्रेन कर दिए पूरे हिमाचल में। अकेले नहीं है हमारा जो पूरा है, तो प्राकृतिक खेती से अब तो सेब बगीचे वाले भी इसमें प्राकृतिक का सेब तैयार कर रहे हैं, अनार तैयार कर रहे हैं, उसकी कीमत ज़्यादा मिल रही है और न्यूट्री वैल्यू उसमें ज़्यादा है। ये यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित है, ना कि मेरे बोलने से जी। इसमें जो न्यूट्री वैल्यू है यूनिवर्सिटी से प्रमाणित है जी। तो सर एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी सर, विदित ही है कि आज का जो हमारा युवा है ना, जो फार्मर फैमिली से भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं विमुख होते जा रहे हैं, कृषि से भाग रहे हैं और प्राइवेट नौकरीज की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो इसका कारण, और दूसरा क्या जो ये आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें इतनी संभावनाएं हैं कि गुजर बसर एक फैमिली की अच्छे से हो सकती है, आज भी अच्छी कमाई हो सकती है? मेरा बच्चों से अनुरोध है जी, जो खेती नहीं करते हैं उनसे अनुरोध है जी, कि देखो ऐसा कहीं भी बैंक नहीं है 4 महीने में 40 गुना या 50 गुना को चीज़ हो जाए। जी। एक बीज बेचता है किसान, मैं खुद बेचता हूँ, 4 महीने के बाद उसके 100 दाने, 75 दाने, 45 दाने से कम नहीं होते। है कहीं ऐसा बैंक? बिल्कुल नहीं सर, विश्व में नहीं मिलेगा हमें। विश्व में नहीं मिलेगा भाई। किसानी एक ऐसा धंधा है कि इसमें मिल रहा है, कर रहे हैं। और हमारे बच्चे जो जा रहे हैं इनके दिल में वहम है, नौकरी के पीछे भागे। मेरा इनसे अनुरोध है खेती करके देखिए। 3 बीघे में 18 लाख टमाटर मैंने बेचे जी। 3 बीघे में 18 लाख टमाटर इस साल बेचे। मैं तो बोलता हूँ भी बच्चे कहे नौकरी भी छुड़वा रही, मैंने नौकरी नेवी में था, बच्चे हैं नौकरी छुड़वा, टमाटर का काम वो कर रहा है और बम्पर पैसा कमा रहा है। मेरा बच्चों से जो बच्चे नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, मत भागिए, किसानी की तरफ आइए, देखिए बड़ा भारी पैसा इसमें है। शुरू में मुश्किल होगी, जब आदत पड़ जाएगी तो आपको ऐसा लगे जैसे आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने। मेरा आपको बिल्कुल, कहाँ हम रोजगार के लिए मरे जा रहे होते हैं और कहाँ हम कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों बहनों की जहर से मुक्त हम होते हैं, है ना। आज बाजार जाते हैं, इतना पैसा देते हैं और जहर खरीद के आते हैं हम। और ये प्राकृतिक खेती द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं इनमें कहीं कोई केमिकल यूज नहीं है, ये सबसे बड़ी अपने आप में बात है। तो किस तरह से सर, जैसे हमारे आज के किसान भाई बहन अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या आपका कोई नंबर? मेरा फ़ोन नंबर है 98 जी 56 261 जी। चौधरी परमाराम मेरा नाम है जी। गांव मेरा छात्र है, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी है जी। जब मर्जी फ़ोन करिए जी। 100 ग्राम बीज तक फ्री दूंगा, उसके बाद पैसे लूंगा, भाई मैंने भी रोटी खानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की, सीधी बात की। तो हम नंबर आपका एक बार फिर रिपीट करेंगे ज़रूर। अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे ये मक्की हमारे पास पड़ी है ना, इसके गुणों के बारे में आप हमें बताइए। देखो मक्की के गुण, इस मक्की को कोई केमिकल नहीं लगाना, कोई दवाई नहीं लगाना, इसमें कीड़ा लगेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। क्योंकि इसमें वो गुण हैं जी जो कुदरत ने उसमें डाले हुए हैं जी। ठीक, और खाने में टेस्टी है, स्वादिष्ट है, कीड़े को बुरा लगेगा, कीड़ा इसमें नहीं लगेगा जी। और मेरे तो कई बार जब मैं एग्जीबिशन में लगाता तो लोग बोलते हैं तो उन्हें पेंट किया हो, धो करके भी देखते हैं इसको जी। तो इसमें कोई पेंट नहीं किया, कोई कलर नहीं पेंट किया हुआ इसमें। जैसे इस बासमती को बोलते थे ना पेंट किया, मैं धो के देख लिए भाई जी। क्योंकि हैरानी होती है, हमारे जो बीज लुप्त हो रहे थे उनको हम जीवित कर रहे हैं और हमारे को बड़ा भारी फायदा मेरे को हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है इसका। इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत बड़ा है, कोई बीमारी लगेगी, किसी को कैंसर नहीं होगा, किसी को बीपी नहीं होगा हाई, ना किसी बच्चों को जो फास्ट फूड खा रहे हैं वो बीमारी का घर खा रहे हैं जी जी। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये हाइब्रिड धान है जी। देखो इसमें कितनी बीमारी लगी, जिसको कैंकर बोलते हैं, है ये कैंसर है फसल का। अच्छा। देख सकते हैं आप, एक कुंगू जैसा जो नहीं है जी, काला काला जो है, ये हाइब्रिड है, इसमें सब चीजें यूज हुई है, स्प्रे भी हुई है, खाद भी स्प्रे हुई, तब भी कंट्रोल नहीं हो रही है जी। देखो इस चीज का किसी को पता नहीं है, हमारे किसान भाइयों को ना खाने वालों को। चावल इसके भी निकलेंगे जी, ऐसा कुछ नहीं, चावल इसके भी निकलेंगे, पर ये हमारा लोकल धान जलटूरोडू से, जिसको हम भी बीज
कहीं देख लो, मैं कसम खा करके बोलता हूँ कि मैं छांट के नहीं लाया हूँ खेत से। जी। जो बीजा हुआ मैंने घर में, उसमें भी एक भी दाना अगर इसमें कोई बीमारी लगी हुई है, और खाने में इसके स्वाद और इसका स्वाद हाइब्रिड को तो हमें जैसे पेट भरने के लिए खाते हैं ना, इसमें स्वाद है ना कोई टेस्ट है, बीमारी का घर है जी। और अब जो मक्की लोगों ने लगाई थी हाइब्रिड, कोई उसमें यील्ड नहीं हुई, किसानों को यही है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि पानी को सहन नहीं कर सकती थी। हमारी फसल हो रही है जो कि पानी को सूखा सहन करती है, ये हमारे प्राकृतिक खेती है, पुराने बीज है जी। और इसमें लागत भी कम आ रही है बिल्कुल। जब दवाई नहीं फेंकनी, कुछ करना नहीं, घर का बीज, घर की खाद, सब कुछ घर का, तो इसमें लागत तो जीरो है। तब भरमार भी है इसकी, बिल्कुल बम्पर फसल दे रहा है, बम्पर फसल दे रहा है जी। और किसान भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात है सर, बताइए आप हमारे दर्शकों को कि इसमें समय कितना लगता है उगने के लिए? उगने के लिए ये जो साठू बीज है, ये 65 से 90 दिन में तैयार हो जाती है जी। जबकि हमारी हाइब्रिड जो है 125 दिन से 135 दिन लेती है जी। जब ये 90 दिन में तैयार हो जाएगी तो इसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी, नई चीज मार्केट में आएगी तो पैसा ज्यादा मिलेगा। दूसरा, जहाँ आई बीजी हुई है तो उस फसल, उस जमीन को कितना रेस्ट मिल गया, कम से कम 1.5 महीने का रेस्ट मिल गया, उसमें उर्वरक शक्ति हमारी दोबारा से तैयार होगी। जबकि हाइब्रिड जो है 3 और 4 महीने का टाइम लेता है। ये इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है इस चीज में, जो हमारे लोकल ब्रीड है। सर, किस तरह की जलवायु चाहिए होती है अलग अलग फसलों को? जलवायु ऐसा भैया, जहाँ बर्फ पड़ेगा वहाँ तो होगी नहीं है जी। जहाँ जैसे हमारा गर्म इलाका मंडी का है जी। होगी, बिलासपुर में हो रही है जी। उन्ना में हो रही है, कांगड़े में हो रही है, और पालमपुर में हो रही है, सभी जगह हो रही है। शायद हो सकता है हमारे जो हाइट वाले एरिया, जहाँ छे वाला एरिया है, शायद वहाँ ना हो। ये जो सर धान है, तो धान के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। पर ये जो धान में लगाते हैं, जो हमारे धान लगे हुए लोकल, इसमें बहुत कम पानी यूज किया हुआ है, बल्कि अभी भी हमारे हाइब्रिड को लोग पानी दे रहे हैं नीचे। अच्छा। जबकि हमने फसल काट करके इकट्ठी कर रखी है जी। ओके। अभी भी इसको धान में पानी लगा दे, देखो कितना खर्च है उसका। बिल्कुल। और अभी भी हरे का हरा हो रहा है, जबकि हमारी नेचुरल में ही हो गया है सब कुछ जी। ये कम रिक्वायरमेंट इसकी है, ज्यादा न्यूट्रिएंट इसमें है, तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए जी। सब कुछ इसमें है जी। बिल्कुल। सर, जो आप इतने वर्ष आपने गुजारे हैं, तो जो ये प्राकृतिक उत्पाद हैं उसके मुकाबले में जो हाइब्रिड उत्पाद है, आपने अपने आसपास के किसानों को भी देखा है, आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं दोनों में? और क्या आपको लगता है कि अगर हिमाचल में ही पूर्णतः प्राकृतिक खेती अपना ली जाए तो आज जो ये संक्रमण, इतनी बीमारियां फैल गई हैं, क्या इसमें कुछ कमी आ सकती है? कमी नहीं, हम तो इस पे पहुंचे भी जैसे जीरो बजट हम कर रहे हैं, वैसे जीरो बीमारी भी खत्म हो जी। और कुछ लोग ऐसा अपने फायदे के लिए, जैसे सेब के लिए स्प्रे या टमाटर के लिए स्प्रे कर रहे हैं, उन चीजों को करना ही पड़ेगा क्योंकि वो हाइब्रिड है। बिल्कुल। उनमें वो चीज है नहीं जो कि अपने आप डेवलप हो सके। वो बोलते भी हमें ये चीज दो, रिक्वायरमेंट पूरी करो, हम आपको फसल देंगे। एक तो हमें वो बीज बंद करना पड़ेंगे, हाइब्रिड वाला बंद करना पड़ेगा। बाकी हमारे लोकल की तरफ जाना पड़ा, और जा रहे हैं लोग, देख रहे हैं इसको। इसका टेस्ट देखिए, बच्चों को खिलाइए। 70 साल उम्र हो गई, आज तक दान नहीं पटाया, ना आज तक दवाई खाई है। मक्की की रोटी चाय के साथ खाता हूँ, चाहे बासी हो चाहे ताजी हो। ठीक। लोग क्या कहते हैं बच्चे को, चलो पिज्जा खा ले बेटा, फलाना खिला, वो जहर खिला रहे हैं उसको। कई दिनों पुराना होता है। कई दिन पुराना होता है, केमिकल इसमें होता है, जो एक बार किसी बच्चे के मुंह में, बड़े के मुंह में लग गया केमिकल का स्वाद, उसको छोड़ेगा नहीं। तो मेरा माँ बाप से बच्चों के लिए ये अनुरोध है कि बच्चे छोटे होते हैं, इनके लिए आप लोकल जो है बिस्कुट बनाइए, कुछ और चीज बनाइए, इनका हलवा बनाइए। हमने तो इसकी चाय तक भी बना दी, दूध तक भी बना दिया है। इसका कोदे का हलवा, कोदे का चाय भी बना दी है। किस तरह से? हाँ जी। दूध किस तरह से बनाया? कह लो उसको लिक्विड जैसे घोला गर्म करो, दूध बन गया, उसका क्या है उसमें? अच्छा। और उसमें पौष्टिकता है ना, वो जिसको हम नहीं करेंगे। बच्चा अगर मुंह में साइड में करके उसको पिलाओ, चाहे चम्मच से शुरू करो, ताकि उसमें आदत डालिए। हम तो घर में मैंने बिल्कुल बाउंड कर रखा है, अभी खबरदार कोई चीज बाजार से लाए आप। ठीक, मक्की की रोटी खाओ, इसको कुछ नहीं फर्क। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज होगी सिर में दर्द नहीं होगी। मक्की की रोटी जब खाएंगे तो हमें चबाना पड़ती है, एक्सरसाइज ज्यादा होती है, माइंड हमारा ठीक रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। बिस्कुट नरम दे दिया, ब्रेड खा दी, दे दी बच्चे को, नरम से निकल दी, जैसे आंखें बंद करके उसने, कोई एक्सरसाइज बॉडी की नहीं हुई, तो क्या ग्रोथ करनी उसने जी, क्या ग्रोथ करनी उसने। और आपने बता ही दिया कि इतनी उत्पाद इससे और भी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकता है, बना रहे हैं हम, कभी मेरे घर में आइए, खिलाऊंगा। तो अगर सर ये प्राकृतिक तौर पे जो बीज जो आजकल मिल भी नहीं रहे हैं ना, अगर ये लोग चाहते हैं कि हमें मिल जाए, तो क्या आपके पास ये मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। 300 ग्राम से मैंने शुरू की थी, आज 70 किलो हो गई है जी। ये लोगों को ही बांटूंगा मैं जी, फ्री में दूंगा 100 ग्राम जो भी आएगा जी। ये जो है ना 70 किलो हो गई है, सवाल में 300 ग्राम से शुरू किया था जी, ठीक।
और बिल्कुल दूंगा, और लोग करें ना करें भैया वो उनका है। नहीं क्यों नहीं करेंगे सर। कोई प्रशिक्षण कुछ ऐसा अगर कोई लेना चाहता है या फ्री में देता हूँ मैं, तो कैंप लगाता हूँ, फार्मर कैंप मेरे KVK में जो फार्मर आते हैं या कृषि विज्ञान में आते हैं तो मेरे घर में जूर बीज के ले लाता हूँ। सब चीज़ें वहाँ रखी हुई है, कमरे में सजाई हुई है, सबको हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं किसानों को, और मोटिवेट करते हैं कि आप तो है, अब अपने बच्चों को भी मोटिवेट करिए इस साइड को। ये हमारा धर्म है, ताकि हमने बीमारी से हिमाचल को बचाना है, पूरे हिंदुस्तान को बचाना है, मानवता को बचाना है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिनको पैसे की बरसात लगी है, खाएगा शाम को 2 फुलके तभी संतुष्टि होगी, बिल्कुल, अदरवाइज नहीं, पैसा नहीं खाएगा जी। पैसे के पकौड़े नहीं बनेंगे, पकौड़े आलू और बेसन के ही बनेंगे जिससे संतुष्टि होगी उसको जी। हमारे युवा वर्ग को, हमारी जनरेशन को और हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देंगे आप? मेरा सभी को यही संदेश है, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको, कि एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा से ज़्यादा इस साइड जुड़िए, और हमारे जो लोकल बीज है उसी को खाइए, इस पिज़्ज़ा बर्गर को छोड़िए, आदत को छोड़िए आस्ते आस्ते, और अपना जीवन सुधारिए, बीमारियों को बचाइए, बीमारियों से बचे, खुद भी, बच्चों को भी, सबको पूरी इसमें जी। एक बार आप दोहरा दीजिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिर से। मेरा कॉन्टैक्ट 980755 चौधरी परमाराम जी। तो आप मिल जाएंगे, कोई आपसे मिलना भी चाहता है तो? घर 24 घंटे घर में होता हूँ जी। हाँ जी। तो आज भी आप संलग्न हैं इन कार्यों में? बिल्कुल हूँ जी, बिल्कुल हूँ। आदमी रखे हुए हैं घर में, खुद भी कर रहा हूँ। अभी जा करके रात को धान की थ्रेसिंग करनी मैंने जा करके जी। हाँ जी। अगर हम बात करें कि आने वाले जो 1-2 महीने हैं, क्या इनमें भी कोई बीजारोपण, क्या कोई फसल लग सकती है, छोटी मोटी भी? अब तो आगे को तो हमने गेहूँ लगाने आए जी, गोभी चली हुई है जी, पालक चला हुआ है, मूली चली हुई है, सब कुछ चला हुआ है जी। हाँ जी। परमाराम जी, चौधरी जी, आप आज स्टूडियोज़ में आए, इतनी उम्दा जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इतने अच्छे प्राकृतिक उत्पाद आपने दिखाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, बिल्कुल पूरी रूप से आप आ जाइए प्राकृतिक खेती पर। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम अगले सप्ताह फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।